नमस्कार, मैं हूं अरुण कमल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। राइट मिरर के हमारे टॉक शो राइट टॉक में आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। तो आइए मिलते हैं आज की शख्सियत से राइट टॉक में। सानिया कादरी ने आयशा के आत्महत्या पर जताया शोक। सानिया कादरी ने आयशा के आत्महत्या मामले को देखते हुए राजनीतिक दल और पूरे समाज को एकजुट होने को कहा। सानिया कादरी ने महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ने का भी हौसला दिया। 5 मार्च को मुंबई के अंधेरी में समाज सेविका सानिया कादरी ने गुजरात के साबरमती में हुए आत्महत्या पर शोक जताया। दरअसल 25 फरवरी 2021 को गुजरात के साबरमती में एक आयशा नामक लड़की ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसा बताया गया है कि आयशा अपने पति और घर वालों से बार बार दहेज मांगने से बहुत परेशान थी। घर वालों के इसी तकलीफ से आयशा का धैर्य और सब्र का बांध टूट गया और उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। इस मुद्दे पर सानिया कादरी ने बयान देते हुए कहा कि इन सभी मुद्दों से लड़ने के लिए सारे राजनीतिक दल और सारे समाज को एक होकर लड़ना होगा। हमारे घर पे किसी न किसी रूप में एक महिला मौजूद है, कभी बेटी, माँ, बहन और कभी बहू बनकर। उनकी सलामती और सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। अंत में उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ने का भी हौसला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजस्वी मल्होत्रा और आज हम यहां पे सानिया कादरी जी के साथ मौजूद हैं एक बहुत ही अहम और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने। हम सबको पता है 25 फरवरी 2021 को जब गुजरात साबरमती में एक आयशा नाम की लड़की ने अपनी आत्महत्या कर ली। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसी बात पर चर्चा करने के लिए हम सानिया कादरी जी के साथ जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो भी घटना हुई है 25 को वो बहुत ही दुख भरी है और सबसे ज़्यादा जो सुसाइड के मैटर हैं और दहेज प्रथा को लेकर जो मैटर है वो हिंदुस्तान में ही सबसे ज़्यादा है। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारे देश की है और मैं इस मुद्दे पर सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि कब तक हम निर्भया और आयशा बनते रहें। कभी हम लोगों को वो दिन कब आएगा जब हर घर से आयशा सुसाइड ना करे बल्कि आवाज़ उठाए कि हम लोगों को लड़ना भी आता है, हम लोगों को इंसाफ लेना भी आता है, हम भी न्यायप्रिय हैं और हमें भी जीने का अधिकार है। तो ये मतलब इसको हम एक शब्द में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते तेजस्वी। कुछ नेताओं ने और कुछ राजनीतिक दलों ने इस विषय पर, इस गंभीर विषय पर अपनी टिप्पणी देते हुए शोक जताया है। उन्होंने हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें कहीं पॉलिटिक्स बीच में नहीं लाई, पर मैं सानिया जी से जानना चाहूँगी कि इस मुद्दे पर गवर्नमेंट को कैसे अप्रोच करना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है सारे पॉलिटिशियन से, सारी राजनीतिक पार्टी से कि आप सब लोगों को इस मुद्दे पर एक होना चाहिए और चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर एक के घर में माँ है, बेटी है, बहन है, हर मतलब किसी न किसी रिश्ते में हमारे घर में एक औरत मौजूद है। तो उनको नज़र में रखकर अगर सारी पॉलिटिशियन पार्टी एक हो जाए, एक आंदोलन करे और इस चीज़ पर ये जो गंभीर मुद्दा है हमारे देश का, वो चाहे निर्भया हो, चाहे वो आयशा हो या फिर XYZ जितनी भी लेडीज़ हैं, वो है तो एक औरत ही ना जी। तो एक मुद्दा, एक आंदोलन, एक कानून तो बहुत है, लेकिन कितने हद तक हम उसको अपने ऊपर लेकर आए और कितने हद तक हमें इंसाफ मिला है ये आप सब लोगों को पता है। मैं अकेली नहीं जानने वाली। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको भगवान ने पावर दिया है, अगर आप एक प्रतिनिधि जनता के बने हैं, तो प्लीज़ इन औरतों के लिए, इन बेटियों के लिए, इन लड़कियों के लिए कुछ कीजिए। मतलब अभी बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है और अब इस ज़्यादा होने वाली घटनाओं को रोकना, प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबको मिलके आगे आना होगा। किसी एक स्पेशल पार्टी के लिए इनविटेशन नहीं है, हम सबको आना होगा। हमारे यंग्स जो बच्चे हैं, लड़का लड़की और जो एक समाज है जिसके अंदर हम आते हैं, जिसके अंतर्गत हमारी ज़िंदगी चलती है, तो हम सबको एक होना होगा और इस मैटर पे लड़ना होगा, तभी हम शायद विजय प्राप्त कर सकें जी, ऐसा मुझे लगता है। सानिया जी, आप अंत में उन सैकड़ों औरतों, उन सैकड़ों देशवासियों को क्या कहना चाहेंगी जो ये जुल्म देखते हैं या जुल्म सहते हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि सृष्टि, प्रकृति भी एक वुमन है। आज सबसे बड़ा हम लोगों ने पृथ्वी को इतना गंदा कर दिया
कि जिसके तोहफे में हमें कोरोना मिला। जी तो हर एक चीज़ की सीमा होती है, हर एक अति का अंत होता है। और जब प्रकृति एक औरत है, जननी एक औरत है, आपको घर को स्वर्ग और नर्क दोनों बनाने वाली एक औरत है, तो उसके मतलब उसके सब्र का इम्तिहान मत लो। और जो आप लोग कर रहे हो वो वापस रिवर्स आपकी तरफ आएगा, उसके लिए रेडी रहो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ करोड़ों देशवासियों से, अपनी बहनों से, अपनी दोस्तों से कि प्लीज़ 65 CR वुमेन्स को कह रही हूँ कि आइए मेरे साथ जुड़िए। हम देश बदल सकते हैं, हम सोच बदल सकते हैं, हम क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। हम प्रशासन और कानून को साथ में रखते हुए उन औरतों को न्याय दिला सकते हैं जो न्याय से बहुत दूर हैं और अपने अधिकार की जंग लड़ सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। अन्याय करना अगर गुनाह है तो अन्याय सहना भी गुनाह है, और हम लोगों को रेडी रहना होगा हर सिचुएशन के लिए। और मैं रेडी हूँ, मैं सबसे आगे हूँ कि मैं इंसाफ दिला पाऊँ और मैं औरतों के लिए कुछ कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सानिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक आप मिल रहे थे राइट मिरर के राइट टॉक में आज की महान हस्ती से, जिन्होंने अपने कार्यों से पूरे समाज को प्रभावित किया है। हम आपको राइट मिरर के राइट टॉक में ऐसी ही बड़ी हस्तियों से मिलाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए राइट मिरर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइट मिरर। और हाँ, हमारे बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आप नई नई ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट होते रहें। नमस्कार।